बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, कल हम लोगों ने आइंस्टीन क्राइटेरिया पढ़ा था और हमने कहा था ऐसे भी पॉलिनोमियल होते हैं जिनके कोफिशिएंट इंटीजर होते हैं और हम उसमें एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करते हैं जो सब कोफिशिएंट को डिवाइड करता है एक्सेप्ट द लीडिंग, और फिर उसका स्क्वायर करें तो वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करें। अगर ये रूल्स ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो उसको आप कहते हैं कि भाई बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया दिस पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल। इससे रिलेटेड आप लोगों ने एग्जाम्पल किए थे, ठीक है, 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने किए थे। एंड आवर टुडे आवर एम इज टू डिस्कस दिस थ्योरम। थ्योरम भी कहते हैं इसको, आप स्टेटमेंट भी कहते हैं। हमें इसको चेक करना है। कह रहा है लेट पी बी ए प्राइम, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर आपके पास पी क्या है, प्राइम है, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स, आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू एक्स पावर पी माइनस वन प्लस एक्स पावर पी माइनस टू प्लस एंड सो फोर्थ प्लस एक्स प्लस वन इज इरिड्यूसिबल अवर रेशनल। कह रहा है ये आपके पास जो पॉलिनोमियल है इसका नाम होता है, ठीक है। आप लोग सर्च करें इसका पर्टिकुलर नाम क्या होता है। ये आपके पास कह रहा है एक पॉलिनोमियल है जिसमें ये जो इसका पावर है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये कह रहा है ये इरिड्यूसिबल है किसके ऊपर, रेशनल। तो हम कैसे इसको चेक करेंगे, कैसे इसको करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको कहे कि इसको बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया बताएं, इरिड्यूसिबल है तो नहीं है, आप तो कहेंगे कि हम प्राइम नंबर कौन सा उठाएं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्राइम नंबर फिट ही नहीं होता है क्योंकि इसके कोफिशिएंट ही वन है। यू कैन सी हियर that all the coefficient of this polynomial equation is 1. So आप कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। Now our aim is to convert this polynomial equation into the equivalent polynomial जिसके पास कुछ coefficient हो, ठीक है। Now हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई आपके पास जो polynomial equation है that is this one, f of x equal to x power p minus 1 plus x power p minus 2 plus and so forth plus x plus 1। हम लोग कहते हैं कि वी कैन रिड्यूस इट। हम इसको, इसके फैक्टर होते हैं, कैसे देखें। हम कहते हैं इसको मल्टीप्लाई करें बोथ साइड से x माइनस वन से। चलें भाई x माइनस वन से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों को, ठीक है। x माइनस वन से आपने जब किया तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा दिस वन, ठीक है। आप लोग शायद कॉम्प्लेक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, डी मोवियस थ्योरम में पढ़े होंगे। आपके पास ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि x पावर 5 माइनस वन के आपके पास बताएं रूट्स क्या होंगे। देन यू यूज दिस एंड ब्रेक दिस वन। समटाइम्स वो आपसे ऐसे पूछता है x पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स पावर 1 प्लस वन। इसको आप इसके रूट्स निकालें। आप इसके रूट्स वैसे नहीं निकाल पाते हैं, आप कहते हैं दिस इज बेसिकली x पावर 5 माइनस वन। आप क्या कर रहे हैं, इसको x पावर माइनस वन से कहते हैं अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दिस इज दी रिड्यूस्ड इक्वेशन। समटाइम एक्स पावर 5 माइनस वन होता है जिसको आप ऐसे ब्रेक कर देते हैं। नाउ व्हाट इज आवर एम, आवर एम इज टू मेक दिस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल जिसके पास हम कोफिशिएंट हो। हम कहते हैं कि अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें इसको, तो हम कहते हैं इसको आप x माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड मल्टीप्लाई करें। व्हेन यू मल्टीप्लाई then this term will be multiplied by this one, this will be x पावर p। इसको इससे करेंगे तो x पावर p माइनस वन, वन को इससे करेंगे तो x पावर p माइनस वन, दोनों कैंसिल। ऐसे आपकी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ कौन सी बचेगी, पहली वाली और लास्ट वाली। पहली वाली ये टर्म बचेगी x पावर p माइनस वन इंटू एक्स दैट इज x पावर p। लास्ट वाली कौन सी बचेगी, माइनस वन इंटू वन दैट इज माइनस वन। बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी। इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तो प्लस, इसके साथ करेगी तो माइनस, प्लस माइनस ऑल विल बी कैंसल्ड एंड द रिमेनिंग टर्म विल बी फर्स्ट एंड योर लास्ट, ओके। देन हम कहते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा x को रिप्लेस करें और हम इसको हल करें यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम, वी कैन कन्वर्ट दिस पॉलिनोमियल। जो गिवन वाला था पहले हमने x माइनस वन से मल्टीप्लाई किया। देन हमने कहा यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम लग सकता है अगर x की वैल्यू हम 2 में लिखें, ठीक है। तो हमने कहा लेट y इक्वल टू एक्स माइनस वन। हमने कहा इसको भी तो हमें y में फिर करना पड़ेगा। चलें भाई x माइनस वन इक्वल टू वाई,
इसका मकसद है -1 का इधर आएगा, y+1 इक्वल टू x। इसका मकसद है x इक्वल टू 1 + y। देन x - 1 इज इक्वल टू y। सही है। x इज इक्वल टू वाट, x इज इक्वल टू 1 + y, 1 + y। x इज इक्वल टू 1 + y पावर p - 1। ठीक है। नाउ वी कैन यूज बायनॉमियल थ्योरम। हमने कहा चले भाई बायनॉमियल थ्योरम ओपन किया हमने। 1 प्लस कॉम्बिनेशन p1 y1 प्लस p2 कॉम्बिनेशन, क्योंकि 1 तो आपको पता है 1 पे स्क्वायर दे क्यूब दे वो 1 ही रहेगा, तो हमने सिर्फ इसको फोकस करके हल किया है बायनॉमियल थ्योरम। क्योंकि अदरवाइज दो टर्म्स होती है ना, ए पे पावर कम होता है तो बी पे इंक्रीज होता है, ए पे इंक्रीज होता है तो बी पे कम होता है, लाइक दिस। हमने इसको ओपन किया फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज योर टर्म 1 प्लस y पावर p, दिस -1 इन सेम, दिस इज द सेम। वही लाइन मैंने दोबारा लिखी है, सेम का सेम। नाउ हम क्या करेंगे, अब हमने कहा कि 1 और 1 कैंसिल हो रहे हैं, 1 और ये 1 कैंसिल, ये प्लस का था ये माइनस का था, दोनों कैंसिल। हमने कहा रिड्यूस्ड इक्वेशन आपके पास जो बचेगी, दिस विल बी दैट वन, दिस वन। चलें भाई, हमने कहा आप कॉम्बिनेशन खोल दें, PC1 इज इक्वल टू PC2 इज इक्वल टू P टाइम्स P-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, PC3 इज इक्वल टू P-1 P-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। बाकी तो सेम ही रखा है हमने। लाइकवाइज दिस विल बी कंटिन्यू। हमने कहा कि इस पूरे से y कॉमन है, देखें इस पूरे से y कॉमन है, तो हमने y कॉमन लिया, तो यहाँ py था, यहाँ p हो गया, यहाँ पे p टाइम्स P-1 y स्क्वायर था तो y हो गया, यहाँ पे y क्यूब था तो y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y p था तो y P-1 हो गया। हमने कहा y से y कैंसिल कर दो। नाउ ये जो पॉलिनोमियल आपको मिला है, दिस इज द रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल। किसके इक्विवेलेंट है, सॉरी किसके इक्विवेलेंट है, इसके। ठीक है, तो हमने ये पॉलिनोमियल रिड्यूस करके ऑब्टेन किया। वंस अगेन मैं थोड़ा आप लोगों को रिपीट कर दूं, आवर एम इज टू चेक रिड्यूसिबिलिटी ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेयर p इज अ प्राइम नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल। ठीक है, इस टाइप का जब भी पॉलिनोमियल आता है जिसमें लाइक दिस सीक्वेंस इज फॉलोड like this one, now our aim is to use the equivalent polynomial। हम क्या करेंगे, equivalent polynomial बनाएंगे। हम कहेंगे अगर हम इसको x - 1 से मल्टीप्लाई करें, this will be x पावर p-1, देन हम x की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद बायनॉमियल थ्योरम उसे ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल ऑब्टेन दिस पॉलिनोमियल। नाउ देखें व्हाट इज अवर आइसेंस्टीन क्राइटेरिया। आइसेंस्टीन क्राइटेरिया कहता है ऐसा प्राइम नंबर उठाएं जो सब कोफिशिएंट को डिवाइड करे एक्सेप्ट द लीडिंग, सबको करे इस लीडिंग को ना करें। ओके, देखें अगर मैं एक p उठाऊं, प्राइम नंबर उठाया मैंने, p क्या उठाया, p, देखें p इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, सबको करेगा एक्सेप्ट दिस, इसको नहीं करेगा। ठीक है, कंडीशन, दो कंडीशन हमने चेक कर ली, इन कोफिशिएंट को सबको नहीं कर रहा है और इन सबको कर रहा है, सॉरी एक्सेप्ट लीडिंग कोफिशिएंट सबको कर रहा है। ये दो स्टेप्स चेक हो गए। थर्ड स्टेप क्या होता है, अगर उस वैल्यू का स्क्वायर करें तो वो कांस्टेंट को डिवाइड नहीं करे, p का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर, वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, p स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर यहाँ p स्क्वायर लिखें तो आपके पास आ जाएगा 1/p, उसने डिवाइड तो नहीं किया। इसका मकसद है नाउ दिस इज योर रिड्यूस्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, आपने रिड्यूस किया है इसको, अब आप चेक करें इरेड्यूसिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए हमने वही लिखा है, हमने कहा नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट p डज नॉट डिवाइड द लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, p जो है आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा है, वेयर एज इट डिवाइड्स ऑल अदर कोफिशिएंट, जहाँ कि आप देख रहे हैं कि वो सब कोफिशिएंट को कर रहा है। फर्दर मोर p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स द लास्ट टर्म। आपने ये भी देखा कि अगर p का स्क्वायर करें तो वो लास्ट टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा है, दैट इज योर कांस्टेंट टर्म। Therefore, by Eisenstein criteria, given polynomial is irreducible over the field of rationals. ठीक है, this is how you will convert this type of polynomial into the equivalent polynomial and then you will select the prime number। ये तो एक मतलब जनरल था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। सेम स्टेप्स विल बी फॉलोड, आप सेम स्टेप फॉलोड करेंगे जो यहाँ पे किए हुए हैं, उसकी मदद से आप क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल बनाएंगे जिसको आप चेक करेंगे।
Let's do an example. Example number 1. Check the irreducibility of the polynomial over the field of rational using Eisenstein criteria. Now it is your, आपको क्या करना है, it is your choice, आप कौन सा मेथड यूज करते हैं. बट वी सी दैट कि यहाँ पर जो आपके पास पोलिनोमियल है वो इसके मुताबिक है. दिस इज फॉलोइंग दिस पैटर्न. ठीक है, द क्वेश्चन गिवन इन एग्जाम्पल इज फॉलोइंग दिस पैटर्न. आप देखें पी अगर प्राइम नंबर रखते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. 2 माइनस 1 एक्स आ जाएगा ना. 2 माइनस 2 0. देखें दो टर्म आ गए. अगर मैं 3 रखूं तो 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर. 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? एक्स. 3 माइनस 3 0. क्योंकि ये अप टू सो वन है. 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3. 4 माइनस 2 2. 4 माइनस 3 1. 4 माइनस 4 0. इसका मकसद है जो आपके पास इसमें पोलिनोमियल इक्वेशन आएगी वो इस तरीके की होगी. एक्स पावर 4, एक्स पावर 3, एक्स पावर 2, एक्स पावर 1, एक्स पावर लाइक दिस, या एक्स पावर 7, एक्स पावर 6, लाइक दिस विल बी गिवन. ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं इसी तरीके का है. तो हम कहते हैं कि नाउ इट इज़ ईजियर. आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आप x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें. हमने क्या किया? x माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया और वही चीज़ होगी. देखें x पावर 5. ठीक है, सेम. माइनस 1 इंटू 1 लास्ट वाले लिखेंगे, पहले और लास्ट वाले. बाकी देखें कैंसिल होंगे. x पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस एक्स पावर 4 कैंसिल. ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ऐसे, हाँ ऐसे करें. एक्स स्क्वायर अगर मैं इसको इससे करूँ तो एक्स क्यूब, फिर माइनस 1 को एक्स क्यूब कैंसिल. एक्स को मैं इससे करूँ तो एक्स स्क्वायर. ठीक है, माइनस को मैं इससे करूँ तो फिर एक्स स्क्वायर से तो वो कैंसिल. क्योंकि अगर आप एक्स को कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो वो भी कैंसिल. अगर आप x को 1 से करते हैं तो x, माइनस 1 को x से करते हैं तो माइनस एक्स. देखिए सारे कैंसिल हो रहे हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट. सो हमने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आई x पावर 5 माइनस 1. हमने कहा लेट्स अज्यूम वंस अगेन x माइनस 1 पावर 5. हमने कहा x y इक्वल टू x माइनस 1 हमने अज्यूम किया. ठीक है, कि y इक्वल टू x माइनस 1, फिर वही y प्लस 1 इक्वल टू x, या फिर x इक्वल टू 1 प्लस y. हमने वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की. देन वी विल ओपन बायनॉमियल थ्योरम. हमने यहाँ पे बायनॉमियल थ्योरम ओपन किया. देखें दिस इज योर बायनॉमियल थ्योरम. तो फर्स्ट और लास्ट टर्म कैंसिल हो गई. बाकी आपके पास क्या बचेगा? 5c1 इज़ 5, 5c2 इज़ 10, 5c3 इज़ 10. ओके, और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 5c4 5. उसके बाद आता है 5 5 5c5 1. और हमने देखा ये दोनों तो कैंसिल हो गए. ये हमने ओपन किया, वी ऑब्टेन दिस वन, क्योंकि 5c2 10 के बराबर है, 5c3 10 के बराबर है, 5c4 आपके पास जो है 5 के बराबर है. देन यू कैन सी हियर दैट आपके पास y कॉमन है, y से कैंसिल हो गया. देन यू ऑब्टेन दिस इज योर रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट पोलिनोमियल. आपने इक्विवेलेंट पोलिनोमियल बनाया. अब यू कैन चूज अ प्राइम नंबर. आपने कहा 2 नहीं उठा सकते, इन सबको नहीं करा है, 3 भी नहीं उठा सकते, 5 उठा सकते हैं. हमने कहा 5 ऐसा प्राइम नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है एक्सेप्ट द लीडिंग. अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं उसको नहीं कर रहा है. देयरफॉर दिस पोलिनोमियल is irreducible over the field of rational by using Eisenstein criteria. यही चीज लिखी है. Now it can be observed that 5 does not divide the leading coefficient. सही है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, कहाँ डिवाइड कर रहा है? whereas it divides all other coefficient, जबकि ये सब कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है. सही है. फर्दर मोर पी स्क्वायर जो हमने 5 उठाया है, 5 का मकसद ठीक है, पी स्क्वायर मतलब 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25. 25 आपका इसको डिवाइड नहीं करेगा. लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट टर्म. देयर फॉर बाय Eisenstein criteria given polynomial is irreducible over the field of rationals. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल, आप क्या करेंगे? इस टाइप का जो पोलिनोमियल गिवन होगा Eisenstein क्राइटेरिया से हल करेंगे और आप क्या करेंगे? इक्विवेलेंट पोलिनोमियल बनाएंगे.
और फिर उस इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल को आप देखेंगे किस प्राइम नंबर पे आ रहा है। इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, देन यू विल ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, दिस वाज द थ्योरम एंड मैंने एक एग्जांपल कराया है इसके रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों को आइंस्टाइन क्राइटेरिया तो आता है लेकिन सिर्फ कन्वर्जेशन की प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज वो आप लोगों ने सीख लिए। यू कैन डू अदर एग्जांपल्स टू। Now our aim is to discuss the content of polynomial. What is content of polynomial? चलें स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन है दैट इज ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो फोर्थ प्लस ए एन एक्स पावर एन बी ए पोलिनोमियल अवर ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आर दिस इज यूएफडी। और आपको पता है कि अगर यूएफडी है तो इसके कोफिशिएंट इंटीजर तो होने चाहिए क्योंकि इंटीजर इज यूएफडी। देन द कंटेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन है इसका कंटेंट को डिनोट करते हैं सी ऑफ एफ इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ, जो भी ये सारे कोफिशिएंट है इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इन दिस केस कोई है ही नहीं ना, अभी तो हम कह रहे हैं ये जनरल है तो हमने तभी जनरल लिखा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स, जो भी इसके सारे कोफिशिएंट उसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को आप कहते हैं कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन होता है, वो यूएफटी बनाता है और आप कहते हैं उस पॉलिनोमियल का कंटेंट क्या होता है, अगर उसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, वन। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मकसद क्या होता है, एचसीएफ जो आप लोग पढ़ते हैं कि भाई एचसीएफ क्या होनी चाहिए, सबसे तीन आप क्या करते हैं इसके कोफिशिएंट उठाते हैं। जैसे आप एलसीएम भी लेते हैं, लाइक यू कैन डू द एलसीएम, फिर आप उसका जीएफसी निकालते एचसीएफ निकालते हैं, फिर जो एचसीएफ आता है उसके आप कहते हैं ये इसका कंटेंट है। ओके, दिस इज वाज द कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड टॉपिक है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, कंटेंट इसमें यूज होता है। ठीक है, व्हाट इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल? लेट आर बी ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, हमने कहा आर आपके पास यूएफडी है, देन अ पॉलिनोमियल, तो फिर एक पॉलिनोमियल हो दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो फोर्थ प्लस ए एन एक्स पावर एन बिलोंग्स टू R of x. In this case, your R is UFD, okay? Unique factorization domain. Is said to be primitive if the greatest common divisor of its coefficients, that is A naught, A1, A2, A3, and so forth, AN, is a unit in R. कह रहा है यूनिट होना चाहिए, कह रहा है इन सब के जो कोफिशिएंट हो, यूनिट का मकसद है वन। ठीक है, यूनिट मतलब वन। Thus a polynomial f of x is primitive, कह रहा है अगर आपका जो पोलिनोमियल है वो प्रिमिटिव होगा इफ इट्स कंटेंट इज वन। ठीक है, क्या होना चाहिए, कंटेंट वन, दैट इज अ यूनिट इन आर। एंड सिंपल हमने कह दिया यूनिट का, इन दिस केस यूनिट मींस कि इसके पास इसका जो कंटेंट है वो वन होना चाहिए। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस ए वन x power n minus 1 plus x2 a2 x power n minus 2 plus and so forth plus a n minus 1 times x plus a n is a monic polynomial over R, then obviously f of x is primitive. यहाँ पे इसने कंक्लूजन दिए, कह रहा है अगर पोलिनोमियल मोनिक है तो आप आंखें बंद करके कह दें कि ये प्रिमिटिव होगा, क्योंकि मोनिक पोलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट क्या आता है, वन। वन है तो उसका एच सी एफ भी वही निकलेगा और कोई निकलेगा ही नहीं, एच सी एफ वन ही आएगा। वन आएगा तो यू कैन से दैट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेंगे तो भी वन ही आएगा, then you will say this will be primitive polynomial. Once again in simple words, primitive polynomial क्या होता है, ऐसी polynomial equation जिसके कोफिशिएंट की अगर आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ निकालें अगर वो वन आए, ठीक है, उससे आप कहते हैं प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका कंटेंट वन हो उससे आप कहते हैं प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। कंटेंट का मकसद क्या होता है, तो कंटेंट का मकसद है जो इसके कोफिशिएंट है उसकी एचसीएफ, और आपने कह दिया कंटेंट वन हो उसका मकसद है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है।
अगर वन है इन सिंपल वर्ड, देखिए मैंने सिंपल कह दिया, ऐसी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जिसका कंटेंट वन हो उसे आप कहते हैं प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। नो नीड टू टेल इतनी डिटेल, कोफिशिएंट है ये वो, आपने कौन अब वो पूछेगा, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इन एग्जाम्स आप लोग ऐसे करते हैं, आप उसको कंटेंट वो पूछेगा फिर कंटेंट क्या है। इससे हम क्या करते हैं, अगले को एक रास्ता भी देते हैं, और ताकि वो हमसे पूछे कंटेंट क्या है, क्योंकि जो पूछने वाले होते हैं एट द स्टेज उस वक्त ज़रूरी नहीं कि उनको कंटेंट भी आना चाहिए, आता होगा, हो सकता है रिमाइंड कर भूल जाएंगे, या हो सकता है ये कहेंगे कि अब इससे पूछें कंटेंट क्या है, ऐसा ना हो कि इसने बस याद करके आ गया हो। दैट इज़ द डिफरेंस व्हेन यू आर अपीयरिंग इन एग्जाम्स इन टर्म्स ऑफ वाइवा, आप लोग ऐसे बताते हैं ताकि वो आपसे उसी से सवाल पूछे, ऐसा ना हो कि प्रिमिटिव के बाद वो आपसे कैलकुलस पूछे। ठीक है, दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि अगर वो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मोनिक पॉलिनोमियल है, बट इफ इट इज अ मोनिक पॉलिनोमियल देन यू विल ऑब्वियसली से इट विल बी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, आपने बताया कि हर जैसे प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होता है वो ज़रूरी नहीं कि यूनिक हो, ठीक है, और आपके पास जो मोनिक पॉलिनोमियल होता है दैट इज ऑलवेज योर प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉरी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल भी होता है, क्योंकि ये वही तो कह रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका आपके पास कंटेंट वन हो। ठीक है, कंटेंट वन का मकसद समझ रहे हैं कि लीडिंग की बात नहीं कर रहा है, कंटेंट वन कह रहा है, इसका मकसद है कि आपका जो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है वो हो सकता है मोनिक हो या ना हो, क्योंकि कंटेंट के लिए कोई एक टर्म आपकी वन हो, जाहिर सी बात है लास्ट टर्म भी वन होगी तो कंटेंट वन आएगा ना। अगर मैं लिखूं 2x² प्लस एक्स प्लस वन तो कंटेंट तो वन ही हुआ, अगर मैं लिखूं x² प्लस 2x प्लस टू कंटेंट तो वन ही हुआ। देखें, लेकिन ये वाला पोलिनोमियल मोनिक था, सेकंड वाला, पहले वाला नहीं है, दिस इज द डिफरेंस। तो हम कंक्लूड करते हैं कि भाई हर मोनिक पोलिनोमियल वो प्रिमिटिव होता है, बट हर प्रिमिटिव पोलिनोमियल मोनिक नहीं होता है। और कंटेंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो भी आता हो, उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को आप कहते हैं कंटेंट ऑफ पोलिनोमियल। अगर वो कंटेंट ऑफ पोलिनोमियल वन आ जाए तो उसे आप कहते हैं प्रिमिटिव पोलिनोमियल। अगर वो कंटेंट ऑफ पोलिनोमियल वन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट वन है, देन यू विल से दैट दिस विल बी मोनिक पोलिनोमियल। I have given here few examples related to the topic, that is primitive and monic polynomial, and your other topic was content of polynomial. हम कहते हैं आई आपके पास रिंग ऑफ इंटीजर है, रिंग ऑफ इंटीजर है तो आपको पता है इसके कोएफिशिएंट कहाँ से बिलोंग करेंगे, फ्रॉम दी रिंग, ओके। और इंटीजर आपको पता है इट्स अ रिंग, इट्स अ यूएफडी, इट्स एन इंटीग्रल डोमेन, फील्ड नहीं है, डिवीजन रिंग नहीं है। 3 5 7 कह रहा है then 3x cube minus 5x square plus 7 is primitive number of I of x। primitive है क्यों कि आप इसकी HCF निकालने देखें, HCF का मकसद है सिंपल, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, वन के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, डायरेक्ट HCF ऐसे ही निकलती है ना। 3 5 7 ऑल आर प्राइम नंबर, और आपके पास कॉमन निकालेंगे भी तो वन आएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, वन है तो कंटेंट इसके पास क्या है, कंटेंट इसका वन है, कंटेंट वन है तो इसका आपके पास रिजल्ट क्या गया, प्रिमिटिव पोलिनोमियल आ गया। बट इट इज नॉट मोनिक पोलिनोमियल बिकॉज द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 3, लीडिंग कोएफिशिएंट इज नॉट 1, while 2x square minus 4x plus 8 is not primitive number। कह रहा है ये primitive नहीं है, the reason is that what is its content, its content is 2, भाई इसका कंटेंट 2 आ रहा है तो ये तो प्रिमिटिव होगा ही नहीं, प्रिमिटिव होगा ही नहीं क्योंकि प्रिमिटिव पोलिनोमियल वो होता है जिसका कोएफिशिएंट वन हो। सो हमने कहा कि इसका कोएफिशिएंट वन नहीं है, सो इट्स नॉट प्रिमिटिव पोलिनोमियल, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी वन नहीं है, सो वी से दैट इट्स नॉट मोनिक पोलिनोमियल। ठीक है, और इसका कंटेंट क्या है, टू है। कंटेंट प्रिमिटिव से रिलेटेड इस सेंस में कि हम कंटेंट अगर वन कहते हैं तो फिर वो प्रिमिटिव होता है, कंटेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, कंटेंट में ऐसे थोड़ी कंटेंट आपके पास वन ही होगा, नहीं, कंटेंट कुछ भी हो सकता है। Another example is their example number 2. It's very interesting example in terms of this topic. इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ आप लोगों के लिए, और रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल भी इसमें आ जा रहा है। कह रहा है एवरी रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल,
हर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, समझिए बात को, जिसकी डिग्री पॉजिटिव हो, x power 4, x power 3, like this, belonging to R of x, belonging to R of x, here we have defined R of x is UFD, okay, is necessarily primitive, कह रहा है वो आपके पास necessary होता है कि primitive हो, क्या हो, irreducible हो, क्योंकि irreducible, ये irreducible है आपके पास, है, क्योंकि it is not, आप इसको रिड्यूस में नहीं लिख सकते हैं, इरिड्यूसिबल, क्योंकि दो में प्रोडक्ट कर रहे हैं, फैक्टर आ रहे हैं ना, मतलब फैक्टर आ रहे हैं तभी तो कर रहे हैं, अगर इरिड्यूसिबल है तो वो प्रिमिटिव होगा, ठीक है, ये आप देखें, ये इरिड्यूसिबल भी नहीं होगा, ये भी आप चेक कर लें, ठीक है, ये आपके पास, मतलब इरिड्यूसिबल का सेंस में क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है, और ये इरिड्यूसिबल है, रिड्यूस का मकसद है ऐसे फैक्टर नहीं निकल सकते हैं इसके, दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट ये प्रिमिटिव है, और इससे पहले ये इरिड्यूसिबल था तभी तो ये प्रिमिटिव है, तो ये यही बात कह रहा है कि एवरी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव डिग्री, इसकी डिग्री भी पॉजिटिव है, बिलोंगिंग टू यूएफडी, ये यूएफडी भी है, इज नेसेसरली प्रिमिटिव, ये जरूरी है ये प्रिमिटिव होगा, आप इस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, डिग्री 3 है, इसके लिए हमने थ्योरम किए थे, 2 और डिग्री 3 होती है तो वो आप थ्योरम लगाएं और यू कैन चेक इट, ठीक है, बट आगे क्या कह रहा है, बट एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, कह रहा है अगर आपके पास इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है, मे नॉट बी प्रिमिटिव, फॉर एग्जांपल 3, दिस इज बेसिकली इरेड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है, और कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसे, लाइक अगर उसे हम कह रहे हैं इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ये प्रिमिटिव नहीं है, बिकॉज प्रिमिटिव की मीनिंग क्या है, प्रिमिटिव उसका कंटेंट 1 हो, अगर आप इसका कंटेंट कंसीडर भी करें तो 1 तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि एक ही नंबर है, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक के बीच में तो नहीं निकलता है, दैट इज वाई अगर आपने एक सिंपल कहा कि भाई ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है या इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, आप कहते हैं इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, देन इट कैन नॉट बी प्रिमिटिव, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 बिलोंग्स टू आई ऑफ एक्स इज इरेड्यूसिबल, ये इरेड्यूसिबल है, ठीक है, बट इट इज नॉट प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव नहीं है, फर्दर अब प्रिमिटिव पॉलिनोमियल मे नॉट बी इरेड्यूसिबल, कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आपका इरेड्यूसिबल हो या नहीं हो, ठीक है, देखें इसके लिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बिलोंग टू आई ऑफ एक्स इज योर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, इज प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव है, द बिकॉज द रीजन इज दैट इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, ठीक है, क्योंकि ये मोनिक है तो अंडरस्टूड बात है, एवरी मोनिक पॉलिनोमियल इज प्रिमिटिव, ये तो आंखें बंद करके आप कहेंगे, अगर कोई और नंबर होता तो फिर आप एचसीएफ लेते हैं, एंड इट इज नॉट इरेड्यूसिबल, कह रहा है ये इरेड्यूसिबल नहीं है, इसका मकसद है ये रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल है तो यू कैन फैक्टर, आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, हमने फैक्टर का, हमने कहा डिग्री 2 का पॉलिनोमियल था, हमने उसको रिड्यूस करके 2 नंबर में लिखा, एंड वी कंक्लूड दैट कि जो आपके पास रिजल्ट आई, आपके पास जो रिजल्ट आई वो तो इरेड्यूसिबल नहीं हुई, सो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री बिलोंगिंग टू आर ऑफ एक्स इज नेसेसरली परमिटिव, ये बात क्या कह रहा था, ये कह रहा था अगर ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होता ना तो ये प्रिमिटिव 100% होता, लाइक दिस, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है, ठीक है, तो वो प्रिमिटिव होता, चेक कर लें, मैंने कहा मतलब एक एग्जांपल है, यू कैन चेक योर सेल्फ, आप कोई एक पॉलिनोमियल उठाएं जो रिड्यूसिबल हो और चेक करें वो प्रिमिटिव होगा, लेकिन ऑन द सेम थिंग हम कह रहे हैं कि अगर हम एक पॉलिनोमियल उठाएं जो प्रिमिटिव है, दिस पॉलिनोमियल इज प्रिमिटिव बट इट इज नॉट, लेकिन ये आपके पास क्या है, ये रिड्यूसिबल नहीं है, ये तो रिड्यूस हो रहा है इनटू द 2 फैक्टर्स, ठीक है, दैट इज वाई कि हम इस एग्जांपल 2 की बड़ी अच्छी कंक्लूजन थी, कह रहा है कि हर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल प्रिमिटिव होता है, लेकिन हर प्रिमिटिव रिड्यूसिबल नहीं होता है, ठीक है, इसके एग्जांपल भी हम लोगों ने दिए, द कंक्लूजन ऑफ दिस वाज दिस के भाई हर आपका जो रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है वो प्रिमिटिव होगा, और हर प्रिमिटिव पॉलिनोमियल जो है वो ज़रूरी नहीं कि इरेड्यूसिबल हो, समटाइम इट मे बी, इट समटाइम इट मे नॉट बी, और यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं, अगर किसी को भी रिलेटेड टू दिस टॉपिक क्वेश्चन पूछना है ही कैन आस्क, थैंक यू।